बोली भागवत महाप्राण की जय। राजा परीक्षित एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे जो अपने धर्म की मर्यादा में रहते थे, यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि करवाते थे। राजा परीक्षित जहां भी जाते अपना धर्म का कार्य सर्वप्रथम करते, यज्ञ अनुष्ठान बड़े बड़े करते। समय का पहर ऐसा होता है कि एक दिन राजा धर्म कवच करते हुए कहीं जा रहे थे, तो वहां पर सामने से एक काले कुबड़े व्यक्ति को देखा। तो राजा परीक्षित ने पूछा, अरे भाई तुम कौन हो? तो काला कुबड़ा व्यक्ति कोई और नहीं, कलयुग था। कलयुग ने मन में विचार किया कि ये धर्मनिष्ठ व्यक्ति है और इनके सामने अगर हम छल या झूठ कपट कुछ करेंगे तो चलेगा नहीं। युक्ति से ही मुक्ति हमें करनी होगी। कलयुग ने कहा कि राजन, मेरा नाम कलयुग है। ऐसा जब कहा तो राजा परीक्षित ने कहा, अरे कलयुग, तुम्हारे आने से तो दुराचार और पाप बढ़ेगा, अन्याय बढ़ेगा, चल तुम यहां से भाग। कलयुग ने कहा कि हे राजन, जहां राजा का निवास स्थान होता है वहां पर तो सभी लोग रहते हैं, और जब मैं आपकी शरण में आ ही गया हूं तो मुझे भी रहने के लिए कोई स्थान दिया जाए। तो राजा परीक्षित ने कहा ठीक है। मन में दया आई और कलयुग को 5 स्थान दे दिए। पहला स्थान मदिरा पान, जहां पर शराब पीते हैं, शराब बनते हैं, और जिसके घर में शराब लोग रोज पीते हैं वहां पर कलयुग का वास है, इसलिए मदिरा को कभी नहीं पीना चाहिए। दूसरा, वेश्याओं का संग, पराई स्त्री का जो संग करता है वहां कलयुग का वास है। और तीसरा, हिंसा, जहां पर जीवों को काटा जाता है, जीवों को मारा जाता है, इसलिए वहां भी कलयुग का वास है। जीवों की हत्या कभी भी नहीं करना चाहिए, ये पाप है। किसी शास्त्रों में वर्णन नहीं है कि जीवों की हत्या की जाए, जीवों की बलि दी जाए, ये भी पाप है। जीवों की हत्या नहीं करना चाहिए। और जहां पर चोरी, छल, कपट, जुआ खेला जाता है वहां भी कलयुग का ही वास है। और 5वां स्थान कलयुग को दिया गया सोने में। सोने में भी कलयुग का वास है, परंतु सोना कौन सा? सोना वह जो छल और कपट और चोरी का होता है, उसमें कलयुग का ही वास होता है। ये राजा को स्थान दे दिए गए और राजा परीक्षित अपने घर को चलाया। धीरे धीरे समय बीता। संसार में भला इंसान का करना चाहिए, परंतु हम किसी का भला करते हैं तो वही इंसान हमारा भी भला करता है। समय आया, राजा मन में विचार किया कि हमारे पूर्वजनों का बहुत सारा धन है, क्यों ना इस धन को बांट दिया जाए या किसी को दे दिया जाए। तो अपना घर के खजाने को देखा गया तो वहां पर हजारों की संख्या में मुकुट मिले, परंतु एक ऐसा मुकुट था सोने का जिसकी शोभा अपार थी। हजारों मुकुटों में से वह एक मुकुट एक अलग ही था। राजा परीक्षित ने मन में विचार किया कि यह मुकुट बड़ा सुंदर है, ऐसा मुकुट मैंने जीवन काल में कभी नहीं देखा। अगर ये मैं मुकुट पहन लूं तो मेरी शोभा और भी बढ़ जाएगी। अब राजा ने क्या किया, उस मुकुट को धारण कर लिया, और जैसे ही धारण किया तो कलयुग तो बाहर बैठा ही था, और वह मुकुट छल से कपट से लाया गया था। कलयुग बाहर बैठा ही था और बुद्धि में प्रवेश कर गया। आज राजा परीक्षित की बुद्धि में कलयुग ने प्रवेश किया। धर्मनिष्ठ व्यक्ति जिसके मन में कभी पाप करने की इच्छा नहीं हुई, और आज जिनसे जीवों की मारने के मन में इच्छा जागी, और कल राजा परीक्षित
अपने घोड़े पर सवार होकर के जीवों को मारने के लिए वन में जाते हैं। एक वन से दूसरे वन में गया, परंतु कोई शिकार राजा को उस दिन नहीं मिला। राजा को प्यास लगी और राजा ने चारों तरफ से देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। जब सामने से आगे राजा चल रहा था तो एक बहुत सुंदर सी कुटिया बनी हुई थी। उस कुटिया में गए, वहां पर महात्मा जी तपस्या कर रहे थे, आंख बंद थे। जहां भी हम संतों के आश्रम में जाते हैं, अगर महात्मा लोग तपस्या करते हैं तो उन्हें वहां से नमस्कार करके ही वापिस लौट आना चाहिए। राजा परीक्षित अपने घोड़े से उतरा। श्रृंगी ऋषि का आश्रम था, वह तपस्या कर रहे थे, बैठे हुए थे और तपस्या कर रहे थे। राजा परीक्षित घोड़े से उतरा, उतर के देखा, आवाज लगाई, परंतु ऋषि ने आवाज को नहीं सुना तो राजा को क्रोध आ गया और राजा ने मन में विचार किया, अरे धूम मूम का नाटक करने वाले ऋषि, हमारे ही राज में तो आप लोग तपस्या करते हो और आज मुझे देख करके आंख मूंद करके एक नाटक करके बैठ गया। राजा परीक्षित को क्रोध आ गया। क्यों? कलयुग का बुद्धि में प्रवेश था। उसी समय वहां पर एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था। राजा परीक्षित ने धनुष की नोक से उठाया और उस ऋषि के गले में डाल करके चला गया। ऋषियों के चेले ने देखा कि राजा ने हमारे गुरु के चरणों, हमारे गुरु के गले में मरा हुआ किसने सर्प डाल दिया। जाकर के अपने चेलों ने उस ऋषि के पुत्र को जाकर के कहा। पुत्र को क्रोध आ गया। पुत्र ने आकर के देखा तो पिता के गले में मरा हुआ सर्प था। पुत्र को आया क्रोध और पुत्र ने बिना सोचे बिना विचारे अपने हाथ में पानी ले लिया और संकल्प कर दिया। अमुख नाम के राजा, जिसका कोई नाम नहीं जानता है, वह भी संकल्प हो जाता है। अमुख नाम के राजा, जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से 7वें दिन उसी की मौत हो जाएगी। और तक्ष के काटने से इस प्रकार श्राप दे दिया और पुत्र जोर जोर से रोने लगा। पिता ने आंख खोल के देखा तो पुत्र रो रहा था। बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहा है? पुत्र ने कहा, है पिताश्री, आपके गले में किसी राजा ने मरा हुआ सर्प डाल दिया, इसलिए मुझे रोग आ गया। ऋषि ने अपने गले से सर्प को उतारा और फेंक दिया और ऋषि ने अपनी दृष्टि से देखा तो दृष्टि में राजा परीक्षित आए। ऋषि ने कहा, बेटा तुमने जिसको श्राप दिया है शायद तुम नहीं जानता कि वो कौन है। वह एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति है जिसको तुमने श्राप दिया। वह कोई और नहीं, राजा परीक्षित है। तुमने ये अन्याय कर दिया। बेटा जाइए उस राजा को सावधान करके आइए। ऋषि के पुत्र और शिष्य दोनों चले और राजा जब अपने राज सिंहासन पर बैठा हुआ था और जैसे ही राजा सर्प डाल के जब घर आए तो अपना मुकुट को उतारा, रखा और कलयुग भाग गया। फिर राजा को पछतावा हुआ कि मैंने ये क्या किया, आज किसी ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। ऐसा प्रस्ताव में बैठे हुए थे, उसी क्षण उस ऋषि के पुत्र और शिष्य वहां पहुंचे। कहा, राजा सावधान हो जाइए। राजा ने कहा, क्या हुआ? आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु है और तक्ष के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अपना जीवन सुधार लीजिए। राजा परीक्षित ने मन में विचार किया,
कि भगवान की अपार कृपा हुई है मुझ पर। तो आज जब जन्म में मैं गर्भ में था तो भगवान ने मेरी रक्षा की, और आज देखो जब मेरी मौत आ रही है तो मुझे मालूम है कि 7वें दिन मुझे मरना है। तो भगवान की कितनी बड़ी अपार कृपा। राजा परीक्षित अपने जो राजकीय वस्त्र थे उनको त्याग दिया और वैराग ले लिया, चला जहां पर बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि पहले से ही मौजूद थे। सब राजा परीक्षित को जाकर राजा परीक्षित ने कहा, ऋषियों हे मुनियों मुझे बताइए, जो मरने वाला है आज से 7वें दिन मरने वाला है, भला उसका कल्याण कैसे होगा। ऋषि मुनि जानते थे फिर भी कुछ नहीं बताया, और उसी समय वहां पर सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज वहां प्रकट हुए और राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे गुरुवर आप हमें बताइए, जो व्यक्ति मरने वाला है, अभी इसी क्षण मरने वाला है, उसको क्या करना चाहिए। तो राजा परीक्षित ने ऐसा जब पूछा तो सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन सावधान हो जाइए, मैं तुमसे कुछ लेने नहीं आया, मैं तो तुम्हें कुछ देने के लिए आया हूँ। 7 दिवसीय भागवत की सुखदेव जी के मुख से राजा परीक्षित ने सुनी और राजा परीक्षित का कल्याण हो गया। ऐसी ही भागवत की महिमा है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। भागवत महापुराण